हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन अर्थात व्यवसायिक संप्रेषण। व्यवसायिक संप्रेषण को व्यवसायिक संचार भी कहा जाता है। क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन रहा था तो अब सोचा गया है कि अब कंटिन्यू फिर से वीडियो पड़ेगा और उसका क्या नाम है, सिलेबस आप लोग को पहले ही से डाला गया है ताकि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि भाई किस यूनिवर्सिटी में कितना सिलेबस है, कितना पढ़ना है। मैं तो जितना सिलेबस में दिया हूँ आपको फुल पढ़ाऊँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो से पहले मैं चाहूँगा कि जो चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन बना होगा तो उस पर ऑल पे सेट कर देंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है व्यवसायिक संचार अर्थात बिजनेस कम्युनिकेशन। क्योंकि इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो शब्द हैं, एक है व्यवसायिक और दूसरा है संचार। व्यवसायिक मतलब होता है कि व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए, जो हम धन अर्जन के लिए, लाभ कमाने के लिए जो हम कारोबार करते हैं, जो हम व्यवसाय करते हैं, ठीक है, जो रोजगार के साधन हमारे हैं वो हमारा व्यवसाय कहलाता है। लेकिन इसमें मुख्य जो फोकस है वो संचार के ऊपर है, कम्युनिकेशन के ऊपर है। क्योंकि संचार शब्द की उत्पत्ति कॉमन शब्द से हुई है। किससे हुई है? कॉमन शब्द से। संचार शब्द की उत्पत्ति कॉमन शब्द से हुई, लेकिन सही रूपों में ये लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से हुई है। किसकी उत्पत्ति? इस संचार की, जिसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस कम्युनिकेयर शब्द का अर्थ जो होता है, क्या होता है अर्थ? एक साधन होता है। क्या होता है? एक साधन होता है। ठीक है। प्रश्न अभी ये उठता है कि इस व्यवसायिक संचार क्या? नाम ही स्पष्ट है। जब व्यवसाय के लिए जो भी हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे व्यवसायिक संचार कहा जाता है। अब यहाँ थोड़ा संचार के बारे में डिटेल से जानते हैं कि संचार हमारा होता क्या है। संचार का मतलब होता है कि हम और आप जो वार्ता कर रहे हैं, ये वार्ता लिखित, मौखिक या किसी हाव भाव के द्वारा, सांकेतिक, किसी भी तरीके से हो सकता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी भी प्रकार का वार्तालाप होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, हमने कोई प्रश्न किया, आपने उसको सुना और उसके प्रति उत्तर दिया, प्रतिपुष्टि दी, तो ये हमारा पूरा डिटेल क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन कहलाता है। यह जो कम्युनिकेशन है कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यवसाय में ही होगा। हम जब सुबह उठते हैं अपने घर से ही कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, जहाँ एक दूसरे से वार्तालाप होती है, कोई प्रश्न सवाल जवाब होता है किसी भी विषय पर, किसी भी मैटर पर, वो कम्युनिकेशन है। घर से बाहर निकलते हैं, अपने मित्रों दोस्तों में जाते हैं, उनसे जो आपसी विचारों का आदान प्रदान होता है वो क्या है? कम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद से स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जो भी है, व्यवसाय, कारोबार, जहाँ भी हम एक दूसरे लोगों से मिलते हैं, किसी भी प्रकार का वार्तालाप करते हैं, और उसके ऐसा नहीं है कि केवल हम ही बोलें अगला कुछ ना बोले, हम भी बोले और अगला सुने और उसके प्रति उत्तर में कोई जवाब दे, तो ये सब क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का जो आकार प्रकार है कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे, हर जगह, देश विदेश, घर परिवार, हर जगह कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब वहाँ पे लिखा हुआ है व्यवसायिक संचार, कि यह व्यवसायिक संचार क्या है? ऐसे कम्युनिकेशन, ऐसे सूचनाओं का आदान प्रदान जब हम व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए करते हैं, अपने व्यवसाय कारोबार में करते हैं, व्यवसाय कारोबार को चलाने के लिए करते हैं, तो इसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न उठता है कि संप्रेषण के आवश्यक तत्व या विशेषता क्या होती है। ये हमारा हेडिंग है, संप्रेषण। संप्रेषण माने संचार के आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम विशेषता भी कह सकते हैं। ठीक है, विशेषता अर्थात कैरेक्टर्स भी कहा जा सकता है। संप्रेषण की पहली जो विशेषता होती है वो क्या होती है? संप्रेषण जो होता है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया। सतत मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है। संप्रेषण एक ऐसा चीज है जो काफी वर्षों पहले से, अर्थात जब भी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर, चाहे वो जैसे भी संप्रेषण हो रहा हो, अब तक भी है और आगे चलता रहेगा, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इसे कहा गया है कि संप्रेषण एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया। दूसरा हमारा क्या होता है कि संप्रेषण के विभिन्न माध्यम होते हैं। क्या होते हैं? इसके बहुत सारे चैनल होते हैं। संप्रेषण के विभिन्न माध्यम होते हैं। संप्रेषण के विभिन्न माध्यम का मतलब है, संप्रेषण केवल मुंह से ही नहीं कहा जाता, मुंह से भी कहा जा सकता है, लिखित रूप में भी कहा जा सकता है, रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन प्रचार किसी भी माध्यम से कहा जा सकता है, बहुत तेज चिल्ला के भी कह सकते हैं, इशारों में भी ऐसे हाथ हिलाकर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। अगला प्रश्न ये होता है कि प्रश्न नहीं है, मतलब इसकी कैरेक्टर जो है, संप्रेषण जो है द्विमार्गी क्रिया है। द्विमार्गी क्रिया। अब यह द्विमार्गी क्रिया कैसे? जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए हमारी सूचना, किसी भी प्रकार की जानकारी, संदेश, ये हमारा प्रेषक होता है और ये हमारा प्रेषी होता है। ठीक है, यह संदेश यह क्या करेगा? सूचनाओं का प्रदान इसके पास करेगा। तो यह संप्रेषण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? केवल जब यही सूचना इसके पास देगा और वो चुपचाप मुंह बंद करके मौन होकर बैठा रहेगा तो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। जब तक यह प्रेषी अर्थात सुनने वाला, जिससे हम कह रहे हैं बात, इसके बदले में कोई प्रत्युत्तर नहीं देता, जवाब नहीं देता, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। जब यह सूचना इसको प्रेषित करेगा और प्रेषी उसका तत्काल रिप्लाई करेगा, या हो सकता है तत्काल रिप्लाई न करे। जैसे मान लीजिए कि हम मोबाइल से कोई मैसेज अपने फ्रेंड के पास भेजे, वो जब उसको समय मिलेगा तो खोलेगा, देखेगा क्या मैसेज आया है, और मैसेज देने के बाद चुपचाप साइलेंट हो जाए और ये बार बार मैसेजें भेजे तो उसका कोई मतलब नहीं। जब तक उस धर से कोई प्रतिपुष्टि न की जाए, फीडबैक न दिया जाए, तब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान, सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। इसलिए संप्रेषण एक द्विमार्गी क्रिया। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है कि संप्रेषण एक प्रबंधकीय कार्य है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण एक प्रबंधकीय कार्य है। प्रबंधकीय कार्य है। कुछ लोग कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है केवल मैनेजर का काम है। बात तो सही है कि व्यवहारिक जीवन में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इस पर ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं। लेकिन वही चीज़ एक किसी व्यावसायिक संगठन में होता है, किसी कारोबार में होता है, कंपनी, उद्योग, फैक्ट्री, ऑफिस में होता है, तो उसको रियल में उसको कम्युनिकेशन नाम दिया जाता है। और यह कम्युनिकेशन का काम एक प्रबंधकीय कार्य लिखा हुआ है, अर्थात मैनेजर के द्वारा। जो मैनेजर, जो प्रबंधक सबसे बेहतरीन होगा, वो अपने कम्युनिकेशन के जरिए, अपने बातों के
जरिए अपने कर्मचारियों को मोटिवेट भी करता रहेगा, उनसे फीडबैक भी पाता रहेगा और अधिक काम भी कराएगा और अधिक बेनिफिट में भी रहेगा। जैसे संप्रेषण एक मैनेजरियल क्रिया है, अर्थात प्रबंधकीय कार्य होता है। अगला है जो संप्रेषण के विभिन्न प्रकार हैं। संप्रेषण के विभिन्न क्या प्रकार, बहुत प्रकार होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की सूचना को और किसी दूसरे के माध्यम से दूसरे के पास पहुंचाता है तो कम्युनिकेशन कहलाता है। और लेकिन वह कम्युनिकेशन का जरिया किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि अभी बताया रेडियो टीवी के बाद, जैसे मान लीजिए टीवी में हम प्रोग्राम देखते हैं, ऐड आता है, अर्थात कंपनी अपना प्रचार करती है और वो अपना संदेश हमारे तक पहुंचाती है। हम उस पर कुछ फीडबैक देते हैं, भाई जिनको अच्छा लगेगा वो अपना कुछ रिस्पांस देंगे कि भाई उस चीज़ों को यूज करेंगे, खरीदेंगे, कॉल करने के लिए कहा रहेगा कॉल करेंगे, जैसे भी है। कुछ लोग लिखित रूप में भेज देते हैं, कुछ लोग मौखिक रूप में बात करते हैं, बहुत सारे इसके प्रकार से, बहुत इस तरीके से इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये तो था इसका कैरेक्टर अर्थात विशेषता। अब आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण के उद्देश्य, यहां लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संप्रेषण के उद्देश्य। अब ध्यान दीजिएगा कि समय मुझे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये वीडियो रात में बनाया जा रहा है। बाहर देखते रहे होंगे थोड़ा कुत्ता भी भौंक रहे हैं सब, लेकिन खैर आप लोग परेशान मत होइए, जब समय मिलेगा तब तक आप लोग को वीडियो बनाया जाएगा, बताया जाएगा, और ताकि आप लोग पढ़ सकें। तो आइए बढ़ते हैं, संप्रेषण के उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। संप्रेषण के पहला उद्देश्य है सभी सूचनाओं को या सही सूचनाओं को क्या करना है, या संदेशों को प्रेषित करना। सही सूचनाओं या संदेशों को प्रेषित करना, मतलब कि जो भी व्यवसाय से संबंधित हमारी सही जानकारियां हैं उनको क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वो जान जाए कि कम्युनिकेशन होता क्या है। अब चूंकि अब यहाँ बात आती है सही सूचनाओं का, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि गलत सूचनाओं को भी अफवाह की तरफ फैला देते हैं, वो आगे कम्युनिकेशन में ही पढ़ेंगे, ठीक ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है, तो बाद में पढ़ेंगे आप लोग। तो सही सूचनाओं को या संदेशों को लोगों के पास या जिनकी आवश्यकता है या जिनसे हम कहना चाह रहे हैं उनके पास प्रेषित करना एक कम्युनिकेशन का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है प्रयासों का समन्वय। प्रयासों का समन्वय, प्रयासों का समन्वय का मतलब होता है कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बार बार उनसे संपर्क बनाना चाहते हैं, बार बार प्रयास करते हैं कि शायद इस बार हमारी बात रह जाए, शायद इस बार काम हो जाए, शायद इस बार हम जिस चीज़ के लिए गए हैं वो हमारा सफल हो जाए। तो इसीलिए इसको कहा गया है प्रयासों का समन्वय, मतलब कम्युनिकेशन के जरिए हम प्रयास करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं, सामंजस्य बनाए रखते हैं, आपसी तालमेल बनाने का कम्युनिकेशन के जरिए ही कार्य किया जाता है। अगला है प्रबंधकीय कौशल का विकास। प्रबंधकीय कौशल का विकास, ये क्या होता है? कम्युनिकेशन आपको बताता है कि हमारे मैनेजर के पास, हमारे प्रबंधक के पास कितना कौशल है, कितना ज्ञान है, कितनी एनर्जी है जिससे वो कार्य कर सकता है। क्योंकि एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने कर्मचारियों के साथ कम्युनिकेशन के जरिए आपसी तालमेल को बनाए रखता है और उन्हें समय समय पर मोटिवेट करता है, उनमें इच्छा शक्ति जागृत करता है, बताता है कि कार्य ऐसे किया जाता है। तो कम्युनिकेशन ही ऐसा जरिया है जिससे सभी प्रकार के विवादों को, समस्याओं को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि जो कम्युनिकेशन है वो हमारा औद्योगिक संबंध है। ये क्या करता है? मधुर संबंध बनाता है।
मधुर संबंध बनाने का मतलब क्या होता है? अभी मैं बताया कि कम्युनिकेशन ऐसा जरिया है जो समझिए कि ऐसे जो जिनसे हो उनसे ऐसे संबंध बनाने का कार्य करता है। मतलब जिनसे बात नहीं बन सकती है, जिनसे लगता है कि इनसे बात करने में हिचकिचाहट होती है, अर्थात वो बड़े कड़क मिजाज के हैं, तो बातचीत के द्वारा ही उसकी समस्या को हल किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? कम्युनिकेशन के जरिए। क्योंकि जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे हम क्या जानेंगे उनकी क्या पुष्टि है, क्या प्रतिपुष्टि है, क्या फीडबैक देंगे। अगला है कम्युनिकेशन जो है मानवीय संबंधों का सृजन करता। यानी कम्युनिकेशन ही वो चीज़ है जो जितने भी लोग हैं, आदमी हैं, मनुष्य हैं, जैसे हम जिस समाज या परिवेश में रहते हैं उसमें एक मधुर संबंध बनाता है, अर्थात एक मानवीय क्या करता है? संबंधों को सृजित करता है। क्योंकि देखते होंगे कि जो भी हमारे रिश्ते नाते या सगे संबंधी हैं वो कम्युनिकेशन के जरिए ही मजबूत होते हैं और कम्युनिकेशन के जरिए ही बिगड़ते हैं। तो ये क्या करता है? संबंधों का सृजन करता है। अगला क्या है? भ्रमों को हटाना। कम्युनिकेशन क्या करता है? जितने भी प्रकार के भ्रम होते हैं, जैसे माने संदेह होते हैं, जैसे लगता है कि अगला व्यक्ति है मुझसे किसी मैटर पर संदेह कर रहा है, तो हम जब तक उससे बातचीत नहीं करेंगे या वो हमसे बातचीत नहीं करेगा तब तक उस संदेहों को दूर नहीं किया जाए। जैसे देखते हैं कि किसी पर शक करते हैं, तो शक का समाधान कैसे हो सकता है? जब बात नहीं करेंगे तो शक तो बढ़ेगा, जितना ही नहीं बात करेंगे उतना ही शक बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या समाधान है? उसके समाधान यही है कि हम उससे डायरेक्ट बात करेंगे तो जरूर कुछ बोलेगा अगला, और जब बोलेगा तो धीरे धीरे उस समस्या का समाधान हो जाएगा, अर्थात भ्रम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल उद्देश्य में हम इतने ही रहने दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि संप्रेषण के महत्व क्या महत्व छोड़िए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उद्देश्य बता दिए हैं, उसी से रिलेटेड है। एक इसमें आता है संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। संप्रेषण प्रक्रिया मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इस 3 स्टेप में होता है। वो क्या होता है? सबसे पहले किसी भी समस्या को हल करने के लिए या किसी भी प्रकार के संदेशों को पहुंचाने के लिए हमारे पास पहला होता है प्रेषक। प्रेषक का मतलब है, मान लीजिए हम आप कोई भी हो सकता है जो संदेश देने वाला। इसके बाद से अगला स्टेप इसमें होता है संदेश, जो हमें सूचना अगले के पास पहुंचानी है। संदेश के बाद से क्या होता है? माध्यम। ठीक है, अब माध्यम के बाद क्या होती है? संदेशों की प्राप्ति। संदेश प्राप्ति। इसके बाद लास्ट में क्या होता है? प्रतिपुष्टि, फीडबैक। ये हमारा कहलाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में बहुत सारे ऐप चलाते हैं, मोबाइल से किसी से मैसेज करना है, तो जो मैसेज करेगा, डायरेक्ट मैसेज नहीं लिख दिया जाएगा, पहले तो भाई कौन भेजेगा वहाँ से स्टार्ट होती है। मान लीजिए हम भेज रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? प्रेषक। अब क्या भेज रहे हैं? मैसेज भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? संदेश। क्योंकि हम खुद पहले विचार बनाएंगे कि संदेश भेजना है, तो पहला स्टेप हमारा प्रेषक का होता है।
फिर इसके बाद से संदेश भेजना है तो दूसरा स्टेप मैसेज, तक मैसेज जल्दी 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 टाइपिंग करेंगे। अब प्रश्न आता है कि वो जाएगा मैसेज कैसे। एक तो होता है डायरेक्ट ऐसे बुला के कर सकते हैं, एक होता है कोई चिट्ठी लिख के उसको दे दे चला जाए, एक होता है जोर से प्रचार प्रसार करके किसी के माध्यम से भिजवाए। बहुत सारे माध्यम होते हैं। तो अगला जो है वो माध्यम, चूंकि मोबाइल के द्वारा हम किसी प्रकार के मैसेज भेज रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा भेज रहे हैं, तो वो हमारा चीज़ माध्यम कहलाएगा। बैनर पोस्टर के माध्यम से संदेश दे रहे हैं तो माध्यम कहलाएगा। तो सबसे पहले प्रेषक, संदेश और माध्यम। अब जैसे ही हम मोबाइल में मैसेज का बटन ओके कर दिए, मैसेज गया तो जाएगा, तो अगले के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, संदेश की प्राप्ति करेगा। तुरंत अपना खोलेगा, देखेगा क्या आया है मैसेज, पढ़ लेगा। अब वहाँ प्रश्न ये आता है कि पढ़ने के बाद से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत आपको मैसेज कर दे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो कभी ना मैसेज करे, ऐसे भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो तुरंत मैसेज कर दे। तो क्या करेगा, यदि उसको लगता है कि हाँ ठीक है मेरे लिए, तब तो फीडबैक देगा। क्या देगा, प्रतिपुष्टि देगा। अगला उसको भी करेगा हाय हेलो। यदि लगता है कि ठीक नहीं है तो चुपचाप वहीं पे देख के चुपचाप बंद कर देगा। फिर लगता है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा देखा जाए क्या है क्या नहीं है, तो भी दे सकता है बाद में कुछ। तो कहने का मतलब है कि जो संप्रेषण हमारी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इस 5 चैनलों से गुजरती है। और जब तक 5 चैनल से नहीं गुजरी तो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस पूर्ण नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि शुरू के 4 चैनलों पर चली, लेकिन लास्ट में उसने फीडबैक नहीं दिया, कोई रिजल्ट, रिस्पांस, हाय हेलो कुछ नहीं कहा, अब हम बार बार मैसेज देते जा रहे हैं, तो भी वो कम्युनिकेशन। जब तक संदेश देने वाला तो दे दिया, लेकिन लेने वाला एक्सेप्ट करने के बाद से कोई रिजल्ट नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, तो यह कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो फिलहाल मिटाना पड़ेगा, जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि मिटा दें कुछ पॉइंट। चलिए फिलहाल रहने दे रहे हैं आप लोगों को, इतने ही इस वाले टॉपिक में। छोटा छोटा टॉपिक रहेगा तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो यह हमारा संप्रेषण प्रक्रिया एक परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो यहीं पे आपको रहने दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लाइटिंग वोटिंग का भी प्रॉब्लम वगैरह काफ़ी चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। हाँ ये है कि पर डे नहीं मिलेगा, अल्टरनेट करके मिलेगा, लेकिन मैं फुल बुक आपका फुल जो सिलेबस है वो कंप्लीट करूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।